अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफ़ेर जी, आई एम बेसिकली एक एमकोलियन टॉपर जो आज आप सब लोगों के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ, जो कि मुझे बेतहाशा लोग इंस्टाग्राम और हर जगह पे पूछ रहे होते हैं कि आया क्या इंटेलिजेंट होना, दिमाग का शार्प होना, क्या ये चीज़ मेडिकल कॉलेज में या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए ज़रूरी है? क्या सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही एफएससी टॉप करते हैं, मैट्रिक टॉप करते हैं, एमडी कैट में अच्छे नंबर लेते हैं, और क्या सिर्फ जिन लोगों का दिमाग शार्प होता है, आया क्या उन लोगों का ही दाखिला होता है जी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, या जो नॉर्मल लोग हैं उनका दाखिला नहीं हो सकता? तो आज मैंने जी आपसे इस हवाले से डिटेल में बात करनी है। याद रखिएगा मेरी बात कि मुझे अक्सर लोगों के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, और मैं अपने साथ वाले भी काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों को देखता था कि मैं जिस टॉपिक को तैयार करने के लिए जो है वो 10 से 12 दफ़ा रट्टा लगाता था, लिखता था, मुझे फिर वो भूल जाता था। तो मेरे साथ के बहुत से ऐसे दोस्त होते जिनके दिमाग बहुत शार्प होते थे, और वो एक ही दफ़ा उस टॉपिक को याद करके जो है वो एग्ज़ाम में लिख लेते थे, और अक्सर औक़ात उनके नंबर भी मेरे से ज़्यादा आते थे। तो मुझे यहाँ पे एक गिल्ट फ़ील होता था कि मैं सारी-सारी रात रट्टे लगाता हूँ, सारी-सारी रात नोट्स लिखता हूँ। मैंने 10-10, 12-12 की बुक्स भी पकड़ी हुई हैं। मैंने हर तरह के जो है ना वो सेशंस भी जॉइन किए हुए हैं। मैंने किप्स में भी जा रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन मकसद एप्लीकेशन भी जॉइन की है। मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो क्या वजह है कि शायद अल्लाह की ज़ात ने मुझे जो है वो उस तरह का दिमाग नहीं दिया, और जो दूसरे लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं वो शायद इतने शार्प हैं कि उनका वैसे ही दाखिला हो जाता है। ऐसी कुछ मुझे भी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैं आज आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है और जो हार्ड वर्क है, इसकी कोई और जो मुतबादिल और इसका कोई और अल्टरनेट जो है जी वो नहीं होता। याद रखिएगा मेरी बात, अक्सर जो आपके इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो मेहनत नहीं करते, इंटेलिजेंस फेल हो सकती है, लेकिन जो हार्ड वर्क बच्चों और जो कंसिस्टेंसी है वो कभी भी फेल नहीं होती। आप लोग अगर दिल लगा के पढ़ रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ वाला कम मेहनत से बेशक आपसे ज़्यादा नंबर ले रहा है, तो याद रखिएगा वो अपने उसी स्टैंडर्ड पे रहेगा। आप अगर मेहनत करते रहेंगे, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चौथी दफ़ा आप लोग उससे आगे निकल ही जाएंगे। अब मेरे अपने एकेडमी और कॉलेज के ज़माने में, ज़ाहिर है मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहाँ पे क्रीम आती, बहुत ज़्यादा सारे शार्प बच्चे थे जिनके टेस्टों में मेरे से बहुत बेतहाशा मार्क्स जो है वो ज़्यादा आते थे। तो मुझे यही लगता था कि शायद ये सब लोग केई में चले जाएँगे और मेरा दाखिला नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दाखिला केई में हुआ, उनका नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? कि वो लोग एक स्टैंडर्ड तक, एक लिमिट तक पढ़ते थे, उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, और उनको ये था कि हमारा दिमाग बहुत शार्प है, हम एक दफ़ा पढ़ के कर लेंगे। मैं उस चीज़ को बार-बार पढ़ता था, बार-बार करता था, मेहनत ज़्यादा करता था, हर टीचर को जाके अपने एग्ज़ाम्स चेक करवाता था, अपने पेपर दिखाता था। एमडी कैट के लिए भी जो है मैंने जो है वो मैं मुख्तलिफ जो है वो टेक्स्ट बुक्स और डिफरेंट चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया था। तो मेरा ग्राफ बेशक स्लोली, लेकिन उन लोगों से जो है वो ज़्यादा ऊपर चला गया था। यही मैं एडवाइस आप लोगों को करना चाहता हूँ कि आज जो बच्चे मुझे जो है वो अक्सर कमेंट्स में और क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं कि जी डॉक्टर हमज़ा, हमसे रट्टा नहीं लगता, हमारा दिमाग जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है। डॉक्टर हमज़ा, हमें मैथ का अलजबरा जो एल्गोरिदम है ये चीज़ें समझ नहीं आती। हमसे जो है ना वो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर 10-10, 11-11, 12-12 सफ़ों के ऐसे नहीं होते। डॉक्टर हमसा, हमसे जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो उस तरह से, हमारा जो मेंटल मैथ्स है उस तरह शार्प नहीं है। तो हो सकता है जी कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो 60-70% पे खड़े हों और आप लोग 20-30% पे हों, जैसे मेरी कंडीशन थी। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो आप लोग ऊपर जाते रहेंगे। तो जो मेहनत करने वाला बंदा है ना जी, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। उसका ट्रैक लंबा हो सकता है। इंटेलिजेंस और जो है ना आईक्यू लेवल और जो है ना जीनियस होना, ये अल्लाह की ज़ात हर किसी को नहीं देती, कुछ-कुछ लोगों के पास होती है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मेहनत और जो कंसिस्टेंसी है ये अल्लाह की ज़ात ने मखसूस लोगों को नहीं दी। ये कोई भी मेहनत करके जो है वो कामयाब हो सकता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अक्सर लोग जो बड़े-बड़े अकेडमीज़ और बड़े-बड़े जो जगहों से पढ़ते हैं, उनके कभी-कभार दाखिले नहीं होते, लेकिन जो किसी मज़दूर का बेटा है, जो किसी किसान का बेटा है, जो किसी गाँव में बैठा है, उसका दाखिला हो जाता है, वो टॉप कर जाता है बोर्ड। तो उसकी वजह क्या है? कि वो शख्स जो है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ अपना काम कर रहा होता है जी,
और वो ये एक्सक्यूज़ नहीं ढूँढता कि जी मेरे पास दिमाग कम है, मेरे पास एकेडमी अच्छी नहीं है, मेरे पास तो बुक्स अच्छी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करने वाले बंदे को कोई शख्स हरा नहीं सकता। ये जितने भी लोग बेसिकली स्टडी में जो है वो मोटिवेशन चाहते हैं, फ़ेल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ़ में फ़ेल हो रहे हैं, अपनी किसी जो है ना कुलीग से पीछे रह गए हैं, उनको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि आगे जाने का एक ही तरीका और एक ही चाबी है कि आप लोग कोशिश करते रहें। दिमाग अल्लाह की ज़ात ने जो है हर किसी को एक तरह का दिया है। कुछ लोग उसमें जो है वो पहले चीज़ों को पिक कर लेते हैं जी, कुछ लोग जो है वो बाद में पिक करते हैं, लेकिन एंड पे जो है वो कामयाब वही होता है जी जो कि एंड तक अपनी लड़ाई जो है वो लड़ता रहता है। इसकी एक और मिसाल हम लोगों ने बचपन में जैसे सुनी होगी कि अगर एक रैबिट की और वो जो टॉर्टॉइस की रेस होती है, बेशक रैबिट जो है वो उससे बहुत तेज़ भागने वाला होता है और वो बड़ा फ़ास्ट होता है, लेकिन वो एक लिमिट पे जाके सो जाता है। टॉर्टॉइस बेशक स्लो एंड स्टेडी होता है, लेकिन एंड पे जो रेस है जी वो टॉर्टॉइस ही जीतता है। हालाँकि सब लोगों को लग यही रहा होता है कि जी रैबिट की स्पीड बहुत है तो यही जीतेगा। यही हिसाब एक कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करने वाले बच्चे में और एक इंटेलिजेंट बच्चे में फ़र्क होता है कि इंटेलिजेंट बच्चा अगर मेहनत करे तो वो भी कामयाब तो हो सकता है, लेकिन अगर वो हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी नहीं शो करेगा, सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस पे रहेगा, उसके फेल होने के चांस हैं। लेकिन जो बच्चा दिल लगा के लगन के साथ हार्ड वर्क बड़े अच्छे तरीके से मेहनत करी जा रहा है जी, उसको अल्लाह की ज़ात कामयाब करेगी, चूँकि अल्लाह की ज़ात का वादा है कि मेहनत कश जो है वो अल्लाह की ज़ात का दोस्त होता है। डॉक्टर हमज़ा शफ़ीर, क्या आप भी एमडी कैट में एमसीक्यूज़ गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहाँ जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको एमडी कैट के बेतहाशा एमसीक्यूज़ मिलेंगे, टॉपिक वाइज़ टेस्ट और क्विज़ेज़ मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज़ की जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ-साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए, तो आप लोग इनका जो एमडी कैट का बंडल है, वो मेरा कोड हमज़ा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी एमडी कैट और एफएससी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमज़ा अशरफ।